Good morning, students. Welcome to English classes by Nagmani sir. And in today's class, I am going to teach you the Midnight Visitor Part 2. So first, I would like to suggest you all that if you have not watched my first video, I mean Part 1, then please go and watch it first. Then only you will be able to understand it in a proper way. So without getting delay, I would like to start. And as you can see that there are 2 points you can see, and these 2 points will be explained by me today. So first point is how has Max got in? Max अंदर कैसे आया? नेक्स्ट वन इज हाउ डज ऑजिबल से ही गॉट इन? ऑजिबल क्या बताया कि वो किस प्रकार से अंदर आया? मैक्स वाज स्लेंडर अ लिटिल लेस देन टॉल. मैक्स जो था वो बिल्कुल पतला दुबला और जो लंबा व्यक्ति होता है उससे थोड़ा कम था. विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड कॉन्टिनेंस ऑफ अ फॉक्स. और अगर उसकी फीचर्स की बात करें, अगर उसकी जो गुण की बात करें, तो बिल्कुल शायद ही वो एक धूर्त जो एक लोमड़ी होती है उसके साथ मेल खाता था या करता था. देयर बाज अबाउट हिम, लेकिन उसके बारे में एक चीज़ें थी. असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मिनांसिंग. और वो चीज़ें ये थी कि अगर उसके गन को छोड़कर बात करें, अगर उसकी बंदूक को छोड़कर बात करें, तो कुछ भी ऐसा खास डरावनी बातें नहीं थी. दैट मीन्स उससे कोई डरने वाली जैसी कोई चीज़ नहीं लग रही थी. द रिपोर्ट ही मरमर्ड, और वो बड़बड़ाया या बोला. मरमर्ड मीन्स होता है बड़बड़ाना, लेकिन यहाँ पे आप उसका मतलब बोलना ही समझेंगे. वो बड़बड़ाते हुए बोला, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल. वही रिपोर्ट जो कि आज की रात आपके बारे में आने वाला है, कुछ न्यू मिसाइल से संबंधित. आई थाउट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू. मैं सोचा कि मैं इससे आपसे ले लूँगा. इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स दैन इन योर्स, क्योंकि ये आपके हाथ से ज़्यादा सुरक्षित मेरे हाथों में रहेगा. ऑजिबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवली. इस बात को सुनने के बाद ऑजिबल जो है वो बिल्कुल एक आरामदायक कुर्सी की ओर गया और वहाँ पे आराम से बैठ गया. आई एम एक्चुअली हैवली का जो ये वर्ड है, हैवली मीन्स एक्चुअल इसका जो मीनिंग होता है ये बहुत अधिक होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत अधिक नहीं बोल सकते. बहुत अधिक कोई नहीं बैठ सकता है, आप भी समझ सकते हैं. तो यहाँ पे आपको इसका मतलब समझना है. और मैं हर बार आपसे बोलता हूँ कि जो वर्ड होता है उसका मीनिंग अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वो बदलते रहता है. तो थोड़ा सा आप इन बातों पे ज़्यादा ध्यान देंगे तभी ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम. और ऑजिबल क्या बोलता है कि मैं अभी इसी समय वो जो दुष्ट मैनेजमेंट है उसे जगाने जा रहा हूँ. एंड यू कैन बेट ऑन इट, और आप इसके लिए शर्त लगा सकते हैं. ही सेड ग्रीमली. वो बिल्कुल इस बात पे जोर डालते हुए बोला. ग्रीमली मीन्स होता है जोड़, और वास्तविक में ग्रीम मीन्स पकड़ भी होता है. दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रू दैट नॉइजेंस ऑफ अ बालकोनी. क्योंकि ये महीने का दूसरा समय है जब कोई मेरे कमरे में उस परेशान करने वाली बालकनी के द्वारा आ गया. फॉलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम. उसके बाद जो फॉलर की आंखें थी वो उस कमरे के सिंगल विंडो के ऊपर गई. इट वाज अ इट वाज एन ऑर्डिनरी विंडो. वो विंडो जो थी वो बिल्कुल एक साधारण सी विंडो थी. अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वाज प्रेसिंग ब्लैकली. जिसके उस पार बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था. बालकनी. मैक्स सेड. जैसे ही ओजिबल उस बालकनी के बारे में बताया, मैक्स बोला बालकनी विथ अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन. बिल्कुल एक प्रकार से अपने चेहरे को बनाते हुए बोला, नो अ पास की. और वो जवाब दिया कि नहीं, एक पास की. दैट मीन्स मैं एक पास की के द्वारा अंदर आया. आप लोग ध्यान देंगे क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड ये पॉइंट है. नहीं, मैं एक पास की के द्वारा अंदर आया, ऐसा मैक्स बता रहा. आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी. मैं उस बालकनी के बारे में नहीं जानता था. इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नॉन. और शायद ये मेरी कुछ परेशानी जो है उस परेशानियों को कम कर देता यदि मैं इसके बारे में जानता. इट्स नॉट माई बालकनी, ऑजिबल सेड विथ एक्सट्रीम इरिटेशन. इसके बाद जो ऑजिबल है वो बिल्कुल काफ़ी अत्यधिक चिढ़ते हुए बोला कि वो मेरी बालकनी नहीं है. इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट. ये जो अगला अपार्टमेंट है, अगला जो मकान है या बंगला है, उससे बिलोंग करता है या उससे जुड़ा हुआ है. ही ग्लेंस्ड
एक्सप्लेन एक्सप्लेनेटरी एट फॉलर, वो बिल्कुल फॉलर को इस तरह से देखा जैसे कि वो पूरा बताना चाह रहा हो या एक्सप्लेन कर रहा हो या एक्सप्लेन करते हुए उसे देखा। यू सी, तुम्हें पता है, ही सेड, उसने कहा, दिस रूम यूज टू बी अ पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, ये जो कमरा था, ये कमरा एक बड़े से यूनिट का एक हिस्सा हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम, और जो अगला रूम है या अगली जो कमरा है, थ्रू दैट डोर देयर, जिसका दरवाज़ा वहाँ वह है, यूज टू बी द लिविंग रूम, वो एक लिविंग रूम हुआ करता था। लिविंग रूम बोला जाता है बैठक कक्ष को, जहाँ पे लोग बैठते हैं। इट हैड द बालकोनी, और उसी लिविंग रूम का ये बालकनी था, विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, जो कि अभी मेरी खिड़की के नीचे तक फैला हुआ है। यू कैन गेट इन ऑन टू इट फ्रॉम द इम्पटी रूम 2 doors डाउन, और वो जो 2 कमरा और उधर है, उस उन दोनों कमरे के बाद जो खाली कमरा है, उस कमरे के द्वारा आप इस बालकनी पे आ सकते हैं। एंड समबडी डिड, और किसी ने ऐसा किया लास्ट मंथ, पिछले महीने। द मैनेजमेंट प्रोमिस्ड टू ब्लॉक इट ऑफ, और मैनेजमेंट ने मुझसे वादा किया था इसे बंद करने का, बट दे हैवंट, लेकिन उन्होंने बंद नहीं किया। मैक्स ग्लेंस्ड एट फॉलर, मैक्स जो था वो फॉलर के ऊपर नज़र डाला, या देखना बोल सकते हैं, ग्लेंस मीन्स देखना भी होता है और नज़र भी डालना होता है। हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली और नोट फ्रॉम ऑजिबल, जो कि ऑजिबल से काफ़ी ज़्यादा दूरी पे खड़ा नहीं था। एंड वेव्ड द गन विथ अ कमांडिंग जेस्चर, और वो बिल्कुल एक आदेशात्मक तरीके से अपने गन को हिलाया। जेस्चर मीन्स इशारा करना भी होता है। प्लीज सिट डाउन, ही सेड, और वो बोला कृपया बैठ जाइए। वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि हमें आधे घंटा इंतजार करना पड़ेगा। 31 minutes, ऑजिबल सेड मूडली, इस बात को सुनने के बाद ऑजिबल जो था वो बिल्कुल ऐसे ही मूडली वो बोल दिया 31 minutes, दैट मीन्स 30 मिनट इंतजार नहीं करना है, 31 मिनट करना है। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, वो जो अपॉइंटमेंट था वो 12:30 का था, मीन्स 12:30 बजे का था। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, और ऑजिबल बोला कि मैक्स, मैं ये जानने की इच्छा रखता हूँ कि आप उस रिपोर्ट के बारे में, या तुम उस रिपोर्ट के बारे में कैसे जाने। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड ईवली, और वो जो छोटा जासूस था, यानी कि जो मैक्स था, वो बिल्कुल एक दुष्ट तरीके से मुस्कुराया। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गोट द रिपोर्ट, बट नो हार्म हैज़ बीन डन, आई विल गेट इट बैक टू नाइट, वट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर। और दुष्टतापूर्वक मुस्कुराते हुए मैक्स फिर उससे वापस पूछा, यार हम ये जानने की इच्छा रखते थे कि तुम्हारे लोग उस रिपोर्ट को कैसे पाए, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है या नुकसान की कोई बात नहीं है, मैं उसे आज की रात वापस ले जाऊंगा। इतना जैसे ही बोलता है, फिर दरवाजे पे कुछ आवाज़ सुनाई देती है नॉक होने की, और उस नॉक की आवाज़ को सुनने के बाद मैक्स पूछता है, व्हाट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर, ये क्या है, दरवाजे पे कौन है। फॉलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, और फॉलर जो कि एक राइटर था, वो अचानक राइटर भी था और साथ ही साथ में ऑजिबल का गेस्ट भी था वहाँ पे। तो फॉलर जो था वो अचानक इस प्रकार की जो खटखटाहट हुई दरवाजे पे, तो उसे सुनने के बाद वो जंप किया, और ऑजिबल जस्ट स्माइल्ड, और जो ऑजिबल था वो केवल मुस्कुराया। दैट विल बी द पुलिस, ही सेड, और मुस्कुरा कर वो बोला कि वो पुलिस होगा। आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, और आगे वो ये भी बोलता है कि मैं ये सोचा कि इस प्रकार का जो एक महत्वपूर्ण पेपर है जिसके लिए हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं, उसे कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देनी चाहिए, एक्स्ट्रा संरक्षण देनी चाहिए या सुरक्षा देनी चाहिए। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट, मैंने उन्हें कहा था कि आप मुझे चेक कर लीजिएगा, ये श्योर करने के लिए कि सब चीज़ बिल्कुल सही है या नहीं। मैक्स बीट हिज लिप नर्वसली, ये सुनने के बाद मैक्स जो था वो बिल्कुल नर्वस हो जाता है, और नर्वस होकर वो अपने ओठ में ही दांत काट लेता है।
द नॉकिंग वाज रिपीटेड, और वो जो खटखट की आवाज़ थी दरवाजे पे वो बिल्कुल रिपीट हो गई। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑजबल आस्क्ड, और ऑजबल पूछता है कि अब तुम क्या करोगे मैक्स। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे, यदि मैं उस दरवाजे को नहीं खोलता हूँ, डू नॉट आंसर मीन्स दरवाजे को कोई आंसर नहीं देना है, दरवाजे को खोलना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी ध्यान देंगे। यदि मैं उस दरवाजे को नहीं खोलता हूँ मीन्स यदि जवाब नहीं देता हूँ दरवाजे पे कौन है उस आदमी को, दे विल एंटर एनीवे, तो भी वो किसी तरीके से अंदर आ ही जाएंगे। द डोर इज़ अनलॉक्ड, दरवाज़ा खुला है, एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो अंदर आकर शूट करने के लिए संकोच नहीं करेंगे, यानी कि थोड़ा भी उन्हें संकोच नहीं होगा शूट करने में, क्योंकि ऑलरेडी वो बता रहा है ऑजबल कि पुलिस है दरवाजे पे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विथ एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, और मैक्स का जो फेस था वो बिल्कुल क्रोध से बिल्कुल काला था, और वो वैसे ही शीघ्रता से विंडो की ओर चला आया, जो खिड़की था उधर की ओर वो पीछे आ गया। ही swung a leg over the sill, और वो अपने एक पैर को, सिल मीन्स होता है चौखट, और वो क्या किया अपने एक पैर को चौखट के उस पार कर दिया। सेंड देम अवे, और क्या बोला कि उन्हें वापस भेजो या उन्हें दूर भेजो। ही वार्नड, ऐसा वो चेतावनी दिया। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं उस बालकनी पे इंतजार करूंगा। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, उन्हें वापस भेजो या दूर भेजो, और नहीं तो मैं शूट कर दूंगा मीन्स गोली मार दूंगा और अपना चांस ले लूंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकम लाउडर एंड अ वॉइस वाज raised, मिस्टर ऑजबल, मिस्टर ऑजबल, जो दरवाजे पे जो खटखट की आवाज़ थी वो बिल्कुल लाउडर हो गया, और एक आवाज़ फिर आने लगा, मिस्टर ऑजबल, मिस्टर ऑजबल, इस तरह से आप देख सकते हो, थोड़ा पिक्चर भी दिया हुआ है। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, और ये जो मैक्स है जो कि अपने एक पैर को चौखट के, खिड़की के चौखट के उस पार रखा है, वो अभी भी अपने शरीर को मोड़े हुए है, इसलिए ताकि वो उस आदमी को और उसके गेस्ट को, दैट मीन्स ऑजिबल को और उसका गेस्ट जो फॉलोअर है, उन दोनों को अपने गन से कवर करके रखे। द मैन एट द विंडो ग्रास्प्ड द फ्रेम, वो जो आदमी था खिड़की पे यानी कि मैक्स, वो उस फ्रेम को पकड़े हुए था, चौखट को पकड़े हुए था, विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने फ्री हैंड से अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। पिक्चर में आप देख सकते हैं, बिल्कुल दिख रहा है क्लियरली। देन ही swung हिज अदर लेग अप, उसके बाद फिर वो दूसरा लेग को उठाया, एंड ओवर द विंडो सिल, और उसे भी क्या किया, विंडो सिल के ऊपर लाया। द डोर नॉब टर्न, यहाँ पे देखिए आप DOORKNOB है, इसमें जो के है वो साइलेंट है, इसे डोर नॉब पढ़ा जाता है। डोर नॉब दैट मीन्स इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग होता है, कुछ लोग आप जानते होंगे, कुछ लोग उसे अ, अ, एक प्रकार से बोल सकते हैं कि वैसा सामान जिसका जो गेट में लगा रहता है, गेट को खोलने के लिए, कुछ लोग इसे झिंझड़ी भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे छिटकिन भी बोलते हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि डोर नॉब जो होता है उसकी सहायता से दरवाजे को बंद किया जाता है या खोला जाता है। Swiftly Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. और क्या हुआ कि उस डोर नॉब को घुमाया गया, और तेजी से मैक्स जो था वो अपने लेफ्ट हैंड से अपने आप को पुश किया ताकि वो अपने आप को फ्री कर पाए उस चौखट से, और उस बालकोनी पे जा गिरे। एंड देन, और तब, एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, जैसे ही वो उस खिड़की से उधर गिरा, वो एक बार बिल्कुल चीख लगाकर चिल्लाया या जोर से चिल्लाया। श्रील मीन्स तीखा भी होता है, यानी कि कभी कभी कोई आदमी इतना जब ज़्यादा जोर से चिल्लाता है जो कि हमें अच्छा नहीं लगता है, तो वो हमारे लिए श्रीली साउंड हो जाता है। द डोर ओपनड एंड अ वेटर स्टूड देयर विथ अ ट्रे, दरवाज़ा खोला गया और एक वेटर जो था वो वहाँ पे एक ट्रे के साथ खड़ा था, एक बोतल के साथ खड़ा था, एंड 2 ग्लासेस, और 2 ग्लास के साथ खड़ा था। हेयर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, और वो क्या बोलता है, यहाँ पे ड्रिंक है जिसके लिए आप आदेश दिए थे जब आप वापस लौटे थे। ही सेड,
उसने बताया वेटर ने। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और वो क्या किया, टेबल के ऊपर उस ट्रे को सेट कर दिया, मीन्स रख दिया। डेफ्टली अनकॉर्क द बॉटल, और चतुराई से वो उस बॉटल को खोल दिया। एंड लेफ्ट द रूम, और उसके बाद फिर वो उस कमरे को छोड़ दिया। डेफ्टली मीन्स होता है चतुराई से, अनकॉर्क्ड मीन्स होता है खोलना। वाइट फेस्ड फॉलोअर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, और वो जो वेटर था जिसका वाइट फेस था, दैट मीन्स चेहरे पे कोई परेशानी नहीं थी, फॉलोअर जो था वो उसे देखा, बट ही स्टैमर्ड, लेकिन देखने के बाद वो हकलाया या हकलाते हुए बोला, द पुलिस पुलिस देयर वर नो पुलिस ऑजिबल साइड, और ऑजिबल जो था वो जवाब दिया कि कोई पुलिस नहीं था। ओनली हेनरी, केवल और केवल हेनरी था। हेनरी उसी वेटर का नाम है। whom I was expecting, जिसका कि मैं उम्मीद कर रहा था। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फॉलर विगन। इस बात पे फॉलर फिर से पूछता है, लेकिन क्या वो जो आदमी है बालकनी पे वो वापस फिर से नहीं आएगा? नो सेड ऑजिबल, और ऑजिबल क्या जवाब दिया, नहीं। ही वॉन्ट रिटर्न, ही वॉन्ट रिटर्न मीन्स वो वापस नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, तुम्हें पता है मेरे दोस्त, देर इज़ नो बालकनी, उस खिड़की के पीछे कोई बालकनी नहीं है। इसका मतलब उस खिड़की से वो डायरेक्ट नीचे गिरा होगा, 6th फ्लोर से नीचे। तो आप समझ सकते हैं ये काफ़ी सस्पेंस वाला स्टोरी था और काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी पढ़ाई अच्छी तरीके से पूरे हो सके। और अगर आपको अच्छा से समझ में आया तो आप इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है उसे आप उसमें से कम 1 या 2 क्वेश्चन को आप ज़रूर आंसर करने का प्रयास कीजिए, ख़ास करके उस क्वेश्चंस को जिसमें आपको ज़्यादा परेशानी है, जिससे कि मैं देख भी सकूं। और साथ ही साथ में अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द